हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम देखने वाले हैं कोर्स स्केड्यूल, एक मीडियम लेवल क्वेश्चन को। हमने पिछले वीडियो में इसी क्वेश्चन को देखा था लेकिन यूजिंग डीएफएस देखा था। आज हम देखने वाले हैं कोर्स स्केड्यूल यूजिंग बीएफएस। सिंपल, मैं इसका एक्सप्लेनेशन एक और बार दे देता हूँ। देयर आर अ टोटल ऑफ नम कोर्सेज यू हैव टू टेक लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1। 2 कोर्सेज हैं तो 0 और 1 दिया होगा। 5 कोर्सेज हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 दिया होगा। ओके, सिंपल। यू आर गिवन एन एरे प्री रिक्विजिट्स that prerequisites of I equals A of I indicates that you must take course B of I first if you want to take course A of I। इसका मतलब हम समझ लेते हैं सरल शब्दों में। देखिए, हमको प्री रिक्विजिट्स नाम का एक एरे दिया होगा। प्री रिक्विजिट्स, ओके, प्री रिक्विजिट्स नाम का एक एरे दिया होगा। ए ऑफ लेट्स सपोज ए कॉमा बी है। ओके, तो हम दो एडजेस लेंगे, दो नोड्स लेंगे ए कॉमा बी। ओके, तो इसमें कंडीशन क्या दिया है, आपको ए कोर्स को पढ़ने के लिए आपको बी कोर्स पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब आप पहले बी कोर्स को कर लो, फिर आप ए पे आओ, फिर आप ए कोर्स को कर लो। इतना सिंपल है। अगर यहाँ पर 0 और 1 दिया होता, इसका मतलब है ये 0 है, ये 1 है, इसका मतलब है पहले आप 1 को कर लो, फिर आप 0 पे आओ, फिर आप 0 को कर लो। एट दी एंड हमको बस ये रिटर्न करना है कि हम सारे के सारे कोर्सेज हमारे फिनिश कर सकते हैं कि नहीं। अगर फिनिश कर सकते हैं तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर फिनिश नहीं कर सकते हैं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इतना सिंपल सा ये प्रॉब्लम है। अब इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे हम देख लेते हैं एक बार। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए जब दिया था। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमको नम कोर्सेज दिया है, नम कोर्सेज इक्वल्स 2 एंड प्री रिक्विजिट्स इक्वल्स 0,1। ओके, 0,1। तो 2 दिया है, इसका मतलब 2 नोड्स हैं हमारे पास, 0 and 1। ओके, एंड ये क्या बोल रहा है, पहले 1 कर लीजिए फिर आप 0 पे आइए, पहले 1 कर लीजिए फिर आप 0 पे आइए। ओके, तो मैं पहले 1 कर लूँगा, फिर मैं 0 पे जाऊँगा, फिर 0 को भी कर लूँगा। इसका मतलब है मैं दोनों ही कोर्सेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आउटपुट मैं दे दूँगा ट्रू। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नम कोर्सेज, यहाँ पे भी नम कोर्सेज इक्वल्स ट्रू, लेकिन प्री रिक्विजिट्स जो है यहाँ पर, ये तो होगा 0,1 और वापस एक और होगा 1,0। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी सेम हमको 2 ही नोट्स बनाने हैं, 0 and 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्री रिक्विजिट्स जो है, पहला ये बोल रहा है कि आप पहले 1 कर लो फिर 0 कर लो, पहले 1 कर लो फिर 0 पे आओ। और सेकंड क्या बोल रहा है, पहले 0 कर लो फिर 1 पे आओ, पहले 0 कर लो फिर 1 पे आओ। मतलब कोई एक स्टूडेंट है, लेट्स सपोज जैसे कि मैं हूँ, मैं कोई कोर्स में एडमिशन लेने गया हूँ। ठीक है, मैं कोई कॉलेज में एडमिशन लेने गया हूँ। वो लोग बोल रहे हैं कि पहले 0 कोर्स करो फिर कोर्स 1 पे जाओ। फिर जब मैं 1 कोर्स को लेने गया तो वो बोल रहा है कि पहले 1 करो फिर 0 पे आओ। मेरे को तो कन्फ्यूजन हो गया ना कि मैं पहले 0 करूँ कि 1 करूँ। 0 बोल रहा है कि पहले 1 को करो फिर मेरे पास आओ, और 1 बोल रहा है कि पहले 0 को करो फिर मेरे पास आओ। ये तो गलत हो गया, मतलब मैं कोई भी कोर्स नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर मैं फॉल्स रिटर्न कर जाऊँगा। इतना सा हमको करना है बस कि यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये साइकिल ही है, राइट, ये एक साइकिल ही फॉर्म कर रहा है। अगर साइकिल फॉर्म कर रहा है तो मैं कोई भी कोर्स नहीं सारे कोर्सेज कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर यहाँ पे हम एक कोर्स करने के बाद दूसरा कोर्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। तो साइकिल डिटेक्शन के लिए हमने कुछ पढ़ा था, याद कीजिए। साइकिल डिटेक्शन के लिए हमने पढ़ा था, साइकिल डिटेक्शन के लिए हमने पढ़ा था साइकिल डिटेक्शन, ये डायरेक्टेड ग्राफ बनाया था, राइट। साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग बीएफएस, सॉरी यूजिंग बीएफएस। ये हमारा 9th वीडियो था शायद। तो इसमें कुछ भी नहीं था। सबसे पहले हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट किया था, इससे पहले टोपोलॉजिकल सॉर्ट किया था। और टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग बीएफएस या फिर कांस एल्गोरिथम, और ये दोनों प्रॉब्लम है ना, ये एकदम सेम है। आप इसमें से कोई एक वीडियो देख लोगे ना, दूसरा वीडियो आप सिमिलरली सॉल्व कर सकते हो।
बिना दूसरे वीडियो को देखे। मैं अब भी आपको बता देता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। ये जो साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग BFS है, इसमें हम लोग को सिर्फ डिटेक्ट करना है कि साइकिल है कि नहीं, हमको सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। लेकिन इसमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हम लोग को ऑर्डरिंग रिटर्न करना होता है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में, कि ये अगर U है, ये अगर V है, U से V एक एज जा रहा है, इसका मतलब है कि हम U लिखेंगे फिर V लिखेंगे। ऑर्डरिंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले U आना चाहिए फिर V आना चाहिए। तो दिस इज़ अ करेक्ट टोपोलॉजिकल ऑर्डर। बट अगर हम V के बाद U लिखें, क्या V के बाद U आ रहा है? नहीं ना। तो दिस इज़ अ बैड टोपोलॉजिकल ऑर्डर एंड दिस इज़ अ करेक्ट टोपोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर है। टोपोलॉजिकल ऑर्डर की एक खास बात है कि वो हमेशा डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में ही चलता है। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में ही चलता है। ये जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट है उसकी खास बात है। इसका मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर ग्राफ है उसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है तो फिर टोपोलॉजिकल सॉर्ट उसमें चलेगा ही नहीं, राइट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट उसमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। हमारा प्रॉब्लम भी तो वही है कि अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ट्रू रिटर्न कर दो। सिंपल, हमको सिर्फ कांज एल्गोरिथम लगाना है इसमें, टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग BFS। टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग BFS में हम ऑर्डरिंग रिटर्न करते थे, हम लोग को ये रिटर्न करना है, साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग BFS, जो कि अल्टीमेटली हम इसी से करने वाले हैं। सिंपल है। आप ये दोनों में से कोई भी वीडियो देख लो मेरा, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं शॉर्ट में ये जो एग्जांपल लिया है इसको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब ध्यान से आप इसको देख लेंगे ना तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है, हम इसमें कैसे अप्लाई करने वाले हैं एंड ऑल, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं इसको ड्राई रन। तो इसमें जैसे कि हमारा ये एक BFS है तो Q तो लेना ही है, Q के बिना कुछ भी नहीं चल सकता इसमें, ओके। और हम इसमें एक इन डिग्री नाम का एक एरे ले लेते हैं हम, इंटीजर एरे। इन डिग्री क्या होता है कि मतलब U से V अगर एक एज जा रहा है, इन डिग्री क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर नोड के तरफ कितने एजेस पॉइंट कर रहे हैं। V की तरफ एक एज पर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब है इसका इन डिग्री 1 है, और U की तरफ कोई भी नहीं पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब इसका इन डिग्री 0 है। इतना सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी ऐसा अभी तक मैंने आपको बात नहीं बताया जो कि बाउंसर गया हो, सारा कुछ सिंपल है, ओके। 0 1 2 3 4 5, ओके 0 1 2 3 4 5। इसमें 5 नोड्स हैं तो मैंने 5 ये ले लिया, 5 इंटीजर्स का एरे ले लिया। तो अब इसका हम इन डिग्रीज निकाल लेते हैं। 0 का इन डिग्री 0 एंड 3 का इन डिग्री 1 एंड 2 एंड 2 का इन डिग्री 1, फिर 1 का इन डिग्री 1 2 एंड 3 एंड 5 का इन डिग्री कोई नहीं आ रहा है तो 0, 4 का इन डिग्री 1 2, ओके। अब हम भर भी लेते हैं इसको। 0 का इन डिग्री 0, 1 का इन डिग्री 3, 2 का इन डिग्री 1, 3 का इन डिग्री 2, 4 का इन डिग्री 2, 5 का इन डिग्री 0। इसमें क्या करते हैं हम, जिस किसी भी नोड का इन डिग्री 0 हो जाता है उसको हम Q के अंदर डाल देते हैं। अभी 0 का इन डिग्री 0 है एंड 5 का इन डिग्री 0 है, तो 0 और 5 को हम पुश कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, जब तक हमारा Q खाली नहीं हो जाता तब तक पोल करवाते रहो, मतलब निकालते रहो Q में से एक एक नोड। 0 को निकाल दिया, मतलब 0 को यहाँ पे हम लोग ने मैप से इस ग्राफ से निकाल दिया। इस ग्राफ से जब निकाल दिया तो इसके साथ जो एजेस जुड़े हैं वो भी निकल जाएंगे। इसका मतलब है कि उसके जो नेबर्स हैं उनके हर एक के जो इन डिग्री है वो -1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि एजेस निकल गए ना। तो 2 - 1 = 1 एंड 1 - 1 = 0। तो 3 का जो इन डिग्री है वो 1 हो जाएगा। 3 का जो इन डिग्री है वो 1 हो जाएगा एंड 2 का इन डिग्री 0 हो जाएगा। 3 का इन डिग्री 1, 2 का इन डिग्री 0, ओके। फिर अभी किसी का इन डिग्री 0 हुआ क्या, हर एक नोड को ट्रैवर्स करने के बाद हमको चेक करना है किसी का इन डिग्री 0 हुआ क्या। 2 का इन डिग्री 0 हो गया तो उसको हम Q में डाल देंगे। तो इसको हम लोग ने ट्रैवर्स कर लिया। अब चलेंगे हम 5 पे, ओके। 5 को निकाल दो। अब 5 को हम लोग ने इस ग्राफ से निकाल दिया तो उसके रिलेटेड एजेस भी निकल जाएंगे। तो 3 का भी -1 हो जाएगा इन डिग्री एंड 4 का भी -1 हो जाएगा इन डिग्री, ओके। तो दोनों को ही हम चेंज कर लेते हैं। 1 का इन डिग्री चेंज होकर 2 हो जाएगा
एंड 4 का इन डिग्री चेंज होके 1 हो जाएगा. 1 का इन डिग्री 2, 4 का इन डिग्री 1. ओके, अभी किसी का हुआ क्या, इन डिग्री 0 नहीं हुआ तो हम किसी को पुश नहीं करेंगे. वापस निकाल लिया, 2 को निकाला. अब तो 2 को निकाला तो उससे भी रिलेटेड एजेस सारे गए. तो यहाँ पर 3 का इन डिग्री जो है 1 - 1 0 हो जाएगा एंड 1 का 2 - 1 1 हो जाएगा. तो वापस हम एरे में अपडेट कर देंगे 3 को एंड 1 को. ये 1 हो गया, सॉरी ये 1 हो गया, ये 0 हो गया. अभी किसी का इन डिग्री 0 हो गया, हाँ 3 का इन डिग्री 0 हो गया. तो वापस इसको भी पोल करवा दो. 3 को भी पोल करवा दिया तो इसको निकाल दिया, तो इससे रिलेटेड जो भी एडजस्ट थे वो भी चले जाएंगे. तो 1 का इन डिग्री वापस 0 हो गया. तो यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे, 1 का जो इन डिग्री हुआ वो 0 हो गया. तो अभी वापस किसी का इन डिग्री 0 हुआ, हाँ 1 का इन डिग्री 0 हो गया तो उसको पुश कर देंगे. वापस इसको भी निकाल देंगे हम. 1 को निकाल दिया तो 1 से रिलेटेड एजेस भी निकल जाएंगे. तो 4 का भी इन डिग्री अब हो जाएगा 0. तो यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे, इन डिग्री हो जाएगा 0. ओके, तो उसको भी वापस हमने पुश कर दिया. इसको भी वापस हम पॉप कराएंगे एंड देखेंगे क्या इसके कोई नेबर्स है. इसके कोई नेबर्स नहीं है, तो इसका फाइनल टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो आएगा वो 0 5 2 3 1 एंड 4 आएगा. ये वही होता है जो मैंने आपको समझाया था कि ऑर्डरिंग सही आना चाहिए. आप ऑर्डरिंग देख लीजिए, 5 के बाद ही 4 आएगा, तो 5 के बाद ही 4 आया, 5 के बाद ही 1 आएगा, 5 के बाद ही 1 आया. तो ऐसे ही ये करेक्ट टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग है इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिर्फ काउंट एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना है. समझा देता हूँ काउंट क्यों लेना है. काउंट एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इसीलिए लेना है कि हम जिस भी नोड पर जाएंगे हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे. हम 0 पे गए तो काउंट प्लस प्लस, 3 पे गए तो काउंट प्लस प्लस. अगर हम सारे के सारे नोड्स को ट्रैवर्स कर पाए, मतलब हमारा काउंट जो है वो लास्ट में काउंट अगर इक्वल टू हमारे नंबर ऑफ नोड्स n आ गया, इसका मतलब है कि हमारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकल के आ चुका है, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग जो है वो निकाल के आ चुका है. इसका मतलब साइकिल में ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है. इसका मतलब हम सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट कर पाएंगे. और अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है तो सारे के सारे कोर्सेज हम नहीं कर पाएंगे. तो रिटर्न फॉल्स वरना रिटर्न ट्रू. ठीक है, तो इसको सिंपली हम एक बार कोड करके देख लेते हैं. इसको कोड कर लेते हैं. इसमें सबसे पहले हम एक इन डिग्री लेने वाले हैं. इन डिग्री एरे इक्वल्स न्यू इन ऑफ नम कोर्सेस. नम कोर्सेस का ही साइज होगा इसका. ओके, तो अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्री रिक्विजिट्स दिया हुआ है हमको, तो उसको हम एक अरे लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट में. ओके, फटाफट कर लेते हैं. अरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, अरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एडजेसेंसी लिस्ट इक्वल्स न्यू अरे लिस्ट. ओके, फिर इसमें हम कर लेते हैं फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन नम कोर्सेस आई प्लस प्लस. इसका मतलब है कि हम लोग जितने भी एडजेसेंसी जितने भी नोड्स दिए होंगे उतने ऐड कर रहे हैं उस एडजेसेंसी लिस्ट में पर्टिकुलर. एडजेसेंसी लिस्ट डॉट ऐड न्यू अरे लिस्ट. ओके, राइट, ये हो गया. फिर वापस एक फॉर लूप चलेगा, इंटीजर अरे एज ऑफ प्रीरिक्विजिट्स. ओके, प्रीरिक्विजिट्स. इसमें हम क्या करेंगे, इंट u इक्वल्स एज ऑफ 0 एंड इंट v इक्वल्स एज ऑफ 1. ओके, अब क्या करने वाले हैं, एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट v डॉट ऐड u, क्योंकि v से u एज जा रहा है, राइट, b से a एज जा रहा है. यहाँ पे पहले b करना है फिर a करना है, तो इसीलिए v से a एज जा रहा है. एंड यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन डिग्री ऑफ v को हम प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि एज v की तरफ आ रहा है, इसीलिए इन डिग्री ऑफ v प्लस प्लस. राइट, इतना करना है हमको. फिर हमको एट द एंड रिटर्न कर देना है साइकिल डिटेक्शन यूजिंग BFS. ये नाम देते हैं इसको, साइकिल डिटेक्शन यूजिंग BFS एडजेसेंसी लिस्ट. और क्या पास करना है, इन डिग्री पास करना है एंड हमको नम कोर्सेस पास करना है. ठीक है, अगर ये साइकिल डिटेक्शन यूजिंग BFS हमारा ट्रू आ गया, यहाँ पर साइकिल डिटेक्शन यूजिंग BFS अगर हमारा ट्रू आ गया तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे यहाँ पर. राइट,
यहाँ पर पब्लिक बूलियन साइकिल डिटेक्शन यूजिंग BFS। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक एडजेसेंसी लिस्ट, जस्ट अ मिनट, कंट्रोल C कंट्रोल V, एंड ले रहे हैं इंटीजर एरे इन डिग्री, एंड एक एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं इन नम कोर्सेस, नम कोर्सेस, राइट। तो इसमें हम करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इसमें क्यू, क्योंकि BFS है तो क्यू ऑफ इंटीजर, क्यू इक्वल्स न्यू लिंक्ड लिस्ट। ओके, इसके बाद हम एक लेने वाले हैं काउंट वेरिएबल, जिसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। फिर क्या करेंगे, फॉर एंड i इक्वल 0, i इक्वल 0, i is less than num courses i plus plus if in degree of i इक्वल टू 0। अगर हमारा इन डिग्री 0 हो गया तो हम क्या कर रहे थे, क्यू में ऑफर कर रहे थे, क्यू डॉट ऑफर आई, राइट, इतना सा है। फिर हम नॉर्मल करने वाला है वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, हमारा नॉर्मल BFS। जब तक हमारा क्यू खाली नहीं हो जाता तब तक क्या करना है, एक पोल करवा देंगे इन क्यू इक्वल यू इक्वल्स क्यू डॉट पोल, राइट। और जैसे जैसे हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे, सारे नोड्स को ट्रैवर्स करेंगे, वैसे वैसे काउंट प्लस प्लस कर रहे थे, राइट। तो यू को निकाल लिया, फिर काउंट को प्लस प्लस कर दिया, फिर क्या करने वाले, फॉर इंट वी ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट यू, मतलब यू के नेबर्स निकाल लो। फिर क्या करना है, इन डिग्री ऑफ वी जो है माइनस माइनस कर दो, मतलब यू को निकाल दिया तो यू के रिलेटेड जितने भी एजेस है वो भी निकल जाएंगे, इसीलिए उनके नेबर्स के इन डिग्री जो है वो माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वापस चेक करना है, इफ इन डिग्री ऑफ वी इक्वल टू 0, तो फिर क्या करना है, क्यू डॉट ऑफर आई, बस इतना सा काम है, ये हमारा काम हो गया। लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न काउंट इक्वल टू एन, एन नहीं नम कोर्सेस, ओके, नम कोर्सेस, ठीक है। इतना सा हमको सिर्फ रिटर्न करना है। अगर अकाउंट इक्वल टू नम कोर्सेस आ गया, इसका मतलब इसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि सारे नोड्स को ट्रैवर्स कर लिया, राइट। अगर साइकिल एग्जिस्ट करता तो हम सारे नोड्स को ट्रैवर्स नहीं कर पाते। अगर ये रिटर्न ट्रू कर देगा तो ये भी रिटर्न ट्रू कर देगा, इसका मतलब हम सारे के सारे कोर्सेज को कर सकते हैं। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। कुछ नहीं है, अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट को देख सकते हैं। एक मिनट, लाइन नंबर 17 में क्या है, इन डिग्री, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, और क्या है, क्यू डॉट ऑफर आई, कहाँ पर प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 20, जस्ट मिनट, वी आएगा यहाँ पे, सॉरी, एंड वन। अब रन करके देखते हैं। न्यू अरे लिस्ट, एल शुड बी कैपिटल, सिली मिस्टेक्स, सॉरी। हमारा लॉजिक जो भी था इसके ऊपर वो करेक्ट था। एक मिनट, देखिए यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है। यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट वी डॉट एड यू, राइट, मतलब वी से एक एज निकल रहा है, यू की तरफ जा रहा है, तो इन डिग्री हमको हमें इन डिग्री यू की बढ़ानी चाहिए थी, राइट, क्योंकि एज यू की तरफ जा रहे हैं, वी की तरफ नहीं। ऐसे छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो गलती करते रहिए, सीखते रहिए, एटलीस्ट आप सीखेंगे। So we are done with it. If you have any kind of doubt, please let me know in the comment.